सर एक ब्रेकआउट आया है, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा मोइल लिमिटेड, MOIL लिमिटेड को। अभी 343.60 343.50 के आसपास चल रहा है, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 351 के टारगेट, और एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप मेंटेन कीजिए 336 पे स्टॉप लॉस, 351 का टारगेट आज और कल, 1 से 2 दिन। बट बस एक BTST कॉल है, आज भी टारगेट आ सकता है, कल भी टारगेट आ सकता है। 1 से 2 दिन का ही व्यू है 351 टारगेट के लिए, करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। करंट जो 351 का टारगेट दिया है ना सर आपने, यस। आपके लिए 6-7 रुपए क्या है सर? अभी देखते देखते जो है, आप कह रहे हैं कल तक की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस सेगमेंट से आपने इसको चुना है ना, ये थीम में आज मेरे था दिमाग में, और ये थीम इसलिए मैं चर्चा बाद में करता है इस पर। असल में ये रेयर अर्थ से जुड़े जो कल जो बड़ा ऐलान हुआ है उसका एक कैंडिडेट माफ़ कीजिएगा ये भी है। तो यहाँ पर कल भी एक मोमेंटम हल्का रहा, जिस तरह की GMDC में तेज़ी रही वैसी तेज़ी आई नहीं। अच्छा, इसको भी हम अपनी थीम में ये जो हमारा जो पहला सेगमेंट है, इसको आप मान के चलिए कि इसको यहीं से हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको अलग से भी डिस्कस करना हम चाह रहे थे, लेकिन चूँकि आपने कॉल दे दी तो जो है, क्योंकि इस पर वैसी तेज़ी नहीं आई थी, तो ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में एक आप तो 351 करें, ये अभी सर बड़े टारगेट भी आ सकते हैं यहाँ पर। अभी 346 के आसपास चल रहा है, 336 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से, और 351 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और अब जो कल रेयर अर्थ को लेकर के फैसला आया है कैबिनेट की बैठक का, उसका फ़ायदा भी जो है इस कंपनी को होता हुआ, 3-4 कंपनियां जो हैं, GMDC में कल एक अच्छा शानदार मूव देखने को मिला। MOIL पे कल तेज़ी थी, पर वैसी तेज़ी नहीं जिस तरह से GMDC में देखने को मिली। 336 का स्टॉप लॉस लगाइए, 351 का यहाँ पे टारगेट है, 4-5 रुपये दूर अभी ये टारगेट रह गया है। और ये लेवल क्रॉस होंगे तो एक बार फिर से प्रदीप जी से पूछेंगे कि यहाँ पे क्या और ऊपर के टारगेट भी क्या निकल के आ सकते हैं। तो नजरें रहेंगी अगर यहाँ पे जब भी टारगेट अचीव होता है, या फिर कोई तेज मोमेंटम या नीचे की तरफ अगर कोई डाउन साइड देखने को मिलती है, या फिर हमारे एक्सपर्ट कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव करेंगे, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल के लिए 346.30 का भाव यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, अब जो है जैसा कि हमने कहा कि इसी ब्रेकआउट वाले शेयर के साथ आज के फर्स्ट सेगमेंट का आगाज़ हो गया है। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, और अगला शेयर थोड़ा सा दबाव वाला, वर्लपूल में आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा खबर थी यहाँ पर, और इसकी वजह से 10% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़ी जो है प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सा बिक्री की खबर सामने आई है। ब्लॉक डील के ज़रिए प्रमोटर जो है करीब 95 लाख शेयर, यानी करीब 7.5% जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। और ये खबर जैसे ही सुबह आई, तब से जो है प्रेशर यहाँ पे बाजार खोलने के साथ ही यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो गया था। ब्लॉक डील के ज़रिए ये 7.5% हिस्सेदारी जो है वो बेची जा सकती है। एक समय करीब 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। फ्लोर प्राइस जो तय किया गया है वो 1030 के आसपास का है, और अभी 1081 का भाव देखने को मिल रहा है। अमित जी, आपकी टिप्पणी वर्लपूल के ऊपर क्या रहेगी? क्या ये जो 10% की गिरावट है, इसमें कुछ खरीदारी करनी चाहिए, या अभी ये गिरावट में और ज़्यादा नीचे जा सकता है, अभी छूना नहीं चाहिए? और जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी, देखिए, ये स्टॉक में पोटेंशियल तो अभी भी बन रहा है टूटने का। अगर किसी दिन अगर अपन इनका 1155 के ऊपर करके अगर क्लोजिंग आती है तो ये BTST या फिर बाइंग जोन पे जाना स्टार्ट होगा, वरना हो सकता है यहाँ से इसमें दबाव देखने को मिले। और अगर इनकेस यहाँ से स्टॉक मार्केट ओवरऑल अगर कहीं कोई ब्रेकडाउन दिखाते हैं या फिर करेक्शन ट्रिगर करते हैं, तो ये हो सकता है 800 रुपए तक का कैंडिडेट बन जाए। तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पुल बैक आता है किसी के पास है तो 1150 के आसपास निकल जाए, और फ्रेश तेजी 1250 के ऊपर करे। ये बात यहाँ पर वर्लपूल को लेकर निकल के आई है। एक शेयर में, चूंकि अभी गिरने वाले शेयरों की बात हो रही है, एक शेयर सर और है जिसमें कल काफ़ी धुआंधार रैली रही प्रदीप सर, नाटको फार्मा, और बहुत तेज़ी से गिरा है आज। 5% की गिरावट यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। 881 का लेवल, नए इंट्राडे लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं नाटको फार्मा के अंदर। कल काफ़ी शानदार रैली थी। अभी क्या करें सर इस गिरावट में? काफ़ी लोग कल की रैली में बाइंग करके फंस गए होंगे। क्वेरीज भी हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। आप सजेशन क्या देंगे अभी? सर फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बस कल तेजी था, और इससे पहले भी हमने देखा मल्टीपल टाइम्स नेटको फार्मा में बहुत ही वोलेटिलिटी रहता है। सो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग अगर किसी का व्यू है और किसी का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट एक खराब स्टॉक्स नहीं है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, तो अगर आप फंसे हुए हैं, बने रहिए।
फंसे हैं तब भी बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कल थोड़ा ऊपर ले लिया है, स्टॉक अच्छा है। कल अनयूजुअल मूव देखने को, बहुत शानदार तेज़ी थी, और जो है उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या प्रेशर जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर नैटको फार्मा अगर 836 के नीचे ट्रेड होता है तो ये थोड़ा सा लोअर टेरिटरी में जाने की पॉसिबिलिटी बना लेगा 780 तक। तो किसी के पास भी अगर तेजी है तो 836 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। कल की जो रैली आई थी वो उस पैटर्न को पूरा इंगल्फ कर चुका होगा, सेलिंग प्रेशर और ट्रिगर होगा। 780 दूर बड़ी बात नहीं होगी। तेजी हो तो 836 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा। 836, जी हाँ, ये जो है लेवल ध्यान रखिए। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है, उसके नीचे जाता है फिर निकल जाइएगा। ये अमित जी की राय है। तो जो है सब तरह की राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस सब के बीच में एक काउंटर जिस पर कि कल से लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं, और वो है GMDC, और इस पर मैं दोनों लोगों की राय जानना चाहूँगा। GMDC पे क्या व्यू है अभी, आपकी राय जानना चाहेंगे अमित जी, फिर प्रदीप जी। अभी ज़रा बताइए, कल रैली, आज रैली, क्या अभी भी गुंजाइश है फ्रेश बाइंग की? यहाँ पर 7300 करोड़ के रेयर अर्थ मैग्नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्कीम को जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है, और रेयर अर्थ PLI स्कीम की समय सीमा जो है वो 7 साल रखी गई है। कल कैबिनेट की तरफ से इसमें मंजूरी मिली है, और दोपहर के बाद से ही GMDC में एक बिल्डअप बनना शुरू हुआ था। 6000 मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। करीब 4 से 5000 टन का जो है वो भारत में खपत होगी। तो ये पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की तरफ उठाया गया कदम है। EV, डिफेंस, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर स्पेस, इन तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो अगले 4 साल के अंदर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश में ये जो है स्कीम सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है। 7300 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ मैग्नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्कीम। सर आपकी टिप्पणी GMDC। विपुल जी, अगर आज की क्लोजिंग 553 रुपए की होती है तो ये BTST कैंडिडेट बनेगा। छोटा टारगेट रहेगा 575 रुपए का, लेकिन यहाँ पर लेने में रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं होगा। तो अगर 500, मुझे लगता है ये मिलेगा 553 554 के आसपास मिलेगा। 544 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रख के जाइएगा, और 573 और 75 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर किसी को लेना है तो आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। कल इसका क्लोजिंग करीब करीब 530 रुपए के आसपास का था। तो हो सकता है लॉन्गर पीरियड में ये गैप फिल हो। 530 532 के आसपास एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है 494 रुपए के स्टॉप लॉस से, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए 625 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात GMDC की तरफ से अमित जी की राय यहाँ पर निकल के आई है। अब प्रदीप जी की भी राय ले लेते हैं। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है इसको लेकर के अभी? मुझे लगता है कि विपुल जी बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था, फिर से ये आपको रिकवरी, जैसे कि ऑल टाइम हाई था वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, और 650 इसके ऊपर भी आते हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्दी ये 650 क्रॉस कर जाएगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश एक्यूमुलेशन जोन अभी चल रहा है, तो फ्रेश भी आप बाय करके जा सकते हो। अगर अभी खरीदें तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें सर? देखिए, अभी अगर खरीदेंगे एज ए ट्रेडर खरीदेंगे तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे अप्रोक्स, मुझे लगता है कि 515 के आसपास। लेकिन एज ए ट्रेडर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर ही आपको करना चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 480 के आसपास, और 480 आपके स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 650 जो ऑल टाइम के हाई के आसपास है। 650 क्रॉस करने पे और भी आपको ऊपर का प्राइस लाइक 740 750 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैं इसमें पहले भी पॉजिटिव था, हमने डिस्कशन भी किया था, हमने कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट ही अचीव है, हमने प्रॉफिट बुक भी कराया था। बस जो स्मॉल कैप में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, उस केस में थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में नीचे आया। अगेन बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अगेन मैं इसमें पूरा बुलिश ही हूँ। फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी बाउंस आ रहा है। बिल्कुल बने रहिए, वेट कीजिए। चलिए, 3 शेयर मैंने जो है वो निकाले थे, और उसमें से अगली कंपनी पे भी आप दोनों की राय जो है मैं लेना चाहूँगा, और वो है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर। ये भी उसी थीम का हिस्सा है जिसका ग्राफिक्स अभी जो है हम ऑन एयर दिखा रहे थे, जो कल PLI स्कीम को मंजूरी मिली है।
6.25% की तेज़ी संदूर मैग्नीज के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। और 216 217 का भाव, ये भी कल उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरीके से जीएमडीसी भागा है। क्या यहाँ पर भी उसी तरह की रैली हो सकती है? ये अमित जी और प्रदीप जी दोनों की राय लेंगे, क्योंकि ये थीम अभी कुछ दिन चलेगी, इसलिए इस पर लेकर के थोड़ी सी हम समय इस पर दे रहे हैं। पहले अमित जी बताइए। सर 211 रुपए के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। 200 रुपए के स्टॉप लॉस से आने वाले टाइम पर 237 तक के पोटेंशियल टारगेट दिखते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 200 रुपए 50 पैसे का, क्योंकि अगर ये कट जाता है तो ये वापस से 180 का कैंडिडेट बन जाएगा। तो बेटर ये है कि दुर्घटना से देर भली 200 पे निकल जाइएगा, वरना आप बने रह सकते हैं 235 237 के पोटेंशियल टारगेट के लिए। चलिए, यह बात यहाँ पर है। सर जरा इसको आप भी देखिए, और सिर्फ चार्ट के आधार पर नहीं, आप तो साइकोलॉजी भी देखते हैं। अभी ये जो थीम बनी है, कल से एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस थीम पे, जिस तरीके से रुझान इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? सर अभी मुझे लगता है कि आईपीओ हाई के ऊपर ही चल रहा है एंड बिल्कुल बने रहना चाहिए। 192 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 192 के ऊपर जब तक ये टिके रहेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियसली 200 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 192 के आसपास का स्टॉप लॉस और बने रहिए। हायर टाइम फ्रेम में और भी जाना पॉसिबिलिटीज है। 225, उसके बाद 236 37 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो और भी आपको मोमेंटम ऑल टाइम हाई इज लाइक 275 280 भी दिखाई दे सकता है। ऐसे स्टॉक्स में मैं हमेशा जो आईपीओ हाई होता है उसके ऊपर ही मेंटेन करता हूं। तो 192 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। और नया खरीदा हो तो नया खरीदना हो तो सर वो 192 के आसपास का स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस। अगर 216 217 के आसपास अभी चल रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत दूर है, तो वो फेवरेबल नहीं हो रहा है। अगर किसी को लगता है कि आप नया खरीद सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप लेके जा सकते हो उस केस में। चलिए। लेकिन फ्रेश बाय करना ऑलवेज रिस्क होता है इस जोन पे। ये बात यहाँ पर आपने सही कही सर। इस बीच जो है यहाँ पर अगली टिप्पणी जो है जानना चाहेंगे। जीएमडीसी पर बात हो गई हमारी एमओआईएल को लेकर के, तो आपकी कॉल ही आ गई। संदूर मैग्नीज हो गया। एक शेयर और है जिस पर कि आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, वो है एमपी मटेरियल्स। हालांकि ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? ये अभी एमपी मटेरियल शायद अभी ट्रेड हो रही नहीं रही है शायद। नहीं, ठीक है, इसको रहने देते हैं सर। इसको अभी के लिए जो है रहने देते हैं। लेकिन ये है कि इस थीम पर अभी जो है सोना BLW एक काउंटर और है जो कि इस क्षेत्र में उतर रहा है। तो इस क्षेत्र को लेकर के अमित जी और प्रदीप जी जरा एक बार देखिए, इस क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सोना BLW को लेकर के? अमित सर। सर मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको टेक्निकल व्यू देता हूं। अभी सर 551 के आसपास का भाव चल रहा है। ये रैली कंटिन्यू रहेगी ऐसा लगता है, जब तक 487 के नीचे वापस नहीं जाता है। इसके पोटेंशियल टारगेट आराम से मुझे लगते हैं 547 रुपए तक तो देखने को मिल सकता है। अभी 520 515 रुपए का भाव चल रहा है। सर ये रैली कंटिन्यू रह सकती है 545 रुपए तक। 545, अब ये आ गया है 519 पे, बहुत तेज़ी से। जरा इसका हो सके तो जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा। एकदम से तेज़ी आई है पिछले कुछ मिनटों के अंदर। नई बाइंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप सर क्या लग रहा है आपको? इजीली सर 545 पॉसिबल होगा। और अब अभी भी अगर कोई बाय करता है 1 से 2 दिन के BTST व्यू से, तो मुझे लगता है कि 545 के टारगेट के लिए आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। एक केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे हो रहा है 497 के अराउंड। 497 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से बाय करके जाइए। 545 का टारगेट रहेगा। ये हो गया 1 से 2 दिन 3 दिन का व्यू ट्रेडर के लिए। और एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप इसको वेट करते हो, तो मुझे लगता है कि आप जैसे ही 547 ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको 645 640 तक ये भाग सकता है। तो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू ही लेके चलिए, लेकिन 1 2 दिन का व्यू बनाना है तो बना सकते हो। 545 का आपने टारगेट बोला, स्टॉप लॉस क्या बोला सर? 497 497 का स्टॉप लॉस लगाइए। 545 का टारगेट रहेगा 2-4 दिन के लिए। और ये देखिए क्या यहाँ पर नई तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये थीम अभी जो है ना, नई थीम है और अच्छा मोमेंटम सभी शेयरों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 520 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है आती हुई दिखाई दे रही है।
तो ये अभी जो है हमने जो 2-4 शेयरों पे बात की है, नज़र रखिए। जीएमडीसी, संदूर मैग्नीज, सोना बीएलडब्ल्यू, ये एमओआईएल पे शुरू में बता दिया आप जो है प्रदीप जी ने। ये 3-4 शेयर जो है ना, ये अभी जो है थोड़ा रडार में रहेंगे। अभी हो सकता है रैली आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन मतलब ये थीम है अभी आने वाले दिनों के लिए। रेयर अर्थ जो है थीम जो है, नए नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 545 का टारगेट रखिए, 497 का स्टॉप लॉस, और इस पर भी अगर कोई मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, नए हाइज बनते हैं या कुछ टारगेट की तरफ बढ़ता है, तो इसको जो है हम दोबारा लेकर के आएंगे और देखते हैं क्या गतिविधि रहती है। सोना बीएलडब्ल्यू पे स्टॉप लॉस टारगेट नोट कीजिए, 497 का स्टॉप लॉस, 545 का टारगेट। चलिए अब बाकी जो है इस थीम से बाहर निकल करके, इसी थीम मतलब हमारा फर्स्ट थीम तो यही चल रही है, लेकिन और बाकी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक शेयर जो काफ़ी अच्छा जो है बीते कुछ दिनों में प्रदर्शन लगातार कर रहा है, और वो है अशोक लेलैंड। ऑटो सेक्टर की रिकवरी में कल हालांकि थोड़ी सी प्रेशर था, तो इस पे प्रदीप सर आपकी राय क्या रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? और एक शेयर जो कल पिट गया था थोड़ा सा, चेन्नई पेट्रो, इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर जरा अमित सर, तो आप निकाल के रखिएगा। कल गिरावट आई थी, लेकिन प्रदीप सर पहले अशोक लेलैंड। सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है और मैं बहुत टाइम से ही पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज हमने दिया है अशोक लीलैंड को हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, और मुझे लगता है कि ये बने रहना चाहिए और भी आपको मल्टीपल न्यू हाईज आपको आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। और ये उस दिन से ब्रेकआउट आया था जिस दिन ये 130 को ब्रेक कर रहा था, और उसके बाद मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी आया, लेकिन अशोक लीलैंड पे कुछ भी नहीं हुआ। सो यही दिखाता है कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। इस बीच यार और एक ब्रेकआउट आया है, कॉल देना पसंद करूंगा। कंपनी का नाम है क्राइजैक। क्राइजैक को करेंट जोन से बाय करके जाना है। ट्राइजैक, क्राइजैक, CRIZAC। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार 305 रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 312 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 287 के अराउंड, 287 286 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 310 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 2 से 3 दिन 4 दिन का व्यू रहेगा। 2-3-4 दिन का व्यू। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 310 का टारगेट और 288 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 288 का स्टॉप लॉस, और 295 का करंट प्राइस अभी चल रहा है। 310 तक के टारगेट 310 है, 305 की जगह 310 कर दीजिए, और 288 का स्टॉप लॉस। 296 का करंट लेवल पे भाव देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बाजार नए हाई पर है, नई नई कॉल्स जो है अच्छी शानदार यहाँ पर निकल के आती हुई। 305 310 के टारगेट यहाँ पे 10-15 रुपये के मूव के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 6.5-7% के आसपास की मजबूती अभी है देखने को मिल रही है, और ज़्यादा अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी 296 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो नज़र बना करके रखिए। 288 का स्टॉप लॉस, 305 310 तक के टारगेट। क्राइजैक लिमिटेड मतलब बहुत शानदार सर, 296.10 ये भाव आप देखने को मिल रहे हैं। तो धुआंधार रफ्तार जो के साथ कॉल्स यहाँ पर निकल करके आती हुई, और जो है MOIL हो गया, सोना BLW हो गया, और अब क्राइजैक हो गया। तो एक के बाद एक कॉल। अगली कंपनी के लिए सर, चेन्नई पेट्रो के लिए मुझे जाना पड़ेगा अमित सर के पास। अमित सर बताइए। सर बहुत बढ़िया टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है। कल इसने लो पोस्ट किया है लगभग 880 890 के आसपास का। आज ये रिकवरी दिखा रहा है, 926 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब तक इसकी क्लोजिंग 885 के नीचे की नहीं आ जाती तब तक ये BTST और शॉर्ट टर्म का लॉन्ग दिखाता रहेगा। अगर इमीडिएट टारगेट की बात करूं तो 945, और अगर थोड़े से और टारगेट को एक्सटेंड कर दूं तो 975 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय भी किया जा सकता है। इसमें खतरा तब तक नहीं जब तक ये 895 के नीचे क्लोज ना हो जाए। बने रहिए, शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, लेकिन इसको बड़ी तेजी ट्रिगर करने के लिए 1010 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। तब उस केस में ये बाद में निकलेगा 1111 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है चेन्नई पेट्रो को लेकर के। और चेन्नई पेट्रो पे जब कल हम लोगों ने दोनों पे बात की थी, एक ये भी कल टूटा था, MRPL भी टूटा था, और हालांकि ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही है। छोड़ देते हैं इसको अभी। ये हालांकि दर्शकों के कुछ एक सवाल आए थे यहाँ पर, लेकिन जो है और जो एक शेयर जो है लगातार निफ्टी हाई काट दिया। ओह, एक बार स्क्रीन पर जहाँ पर फिर से लेकर के आते हैं।
26,307। जी हाँ, 102 अंकों की मजबूती, 104 अंकों की बढ़त निफ्टी के अंदर, नए नए हाइस बनते हुए धुआंधार रफ्तार। और ऐसे में शानदार शानदार शेयरों पे बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं। 310 अंकों की बढ़त, माफ़ कीजिए 310 का हाई लगाया नया, 26,310। इस रैली में सर क्या लग रहा है, आज जाएगी क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग? प्रदीप सर, अमित सर, दोनों लोग बताइए। अमित सर पहले आप बता दीजिए क्या और ज़्यादा। सर जी। सर मेरा ओपिनियन ये है कि ये 500 के ऊपर का क्लोज आ सकता है और कल ओपनिंग इसकी 100 पॉइंट नीचे की हो सकती है, विच विल बी अराउंड 26,400। एंड इस फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। और अगर यहाँ पर अपन स्पॉट की बात करें तो 350 के आसपास की क्लोजिंग आ सकती है, लेकिन क्लोजिंग इसकी 250 के नीचे की हो सकती है, कल की ओपनिंग। कल की ओपनिंग आज 500 कह रहे हैं सर आप, 26,500 26,350 के आसपास की क्लोजिंग आनी क्लोजिंग चाहिए, आ तब सकती है। उस केस में सब जो कंफ्यूजन है वो कुछ तेजी वालों के लिए क्लैरिटी में बदल जाएगा और फिर बाद में वापस गैप डाउन ओपनिंग होगी, उनको भी सताया जाएगा कल सुबह ओपन मार्केट में। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है तो यहाँ पे रखिए नज़र। और प्रदीप सर, आप क्या व्यू ले रहे हैं अभी? सर 26,450, 26,500 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है एज ए टारगेट। अब वो आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, मंडे आएगा, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे भी रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। तो मैं आज सुबह में भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव ही हूँ, ऐसा कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और जिस तरीके का डेटा चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि कभी भी अगर डीप मिलता है वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो 26,450 से लेके 500 का एक शॉर्ट टर्म 2-4 दिन का टारगेट के लिए आप बने रह सकते हो जी। चलिए, ये बात है। पटेल इंजीनियरिंग पे आज एक खबर निकल करके आई है, जरा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। कुछ एक ऑर्डर की खबरें यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के हैं, और ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शकों के सवाल जो है यहाँ पर कोयला एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, कोयले खदान से प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। 798 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर कोयला परियोजना से जुड़ा ये बड़ा ऑर्डर जो है कंपनी के हत्थे लगा है, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 38 रुपये 43 पैसे का भाव इस समय, और बड़ा ऑर्डर मिला है। प्रदीप सर, क्या राय रहेगी? पटेल इंजीनियरिंग 16% की तेजी और अपसाइड की संभावना है पटेल में? सर पॉसिबिलिटीज तो अभी भी है, लेकिन आज कुछ नहीं करना चाहिए। एज ए अगर इन्वेस्टमेंट किसी के पास है तो बने रहिए, आपको यहाँ पे 42-43 का प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आज ऑलरेडी 15-16% चल चुका है, तो फ्रेश पोजीशन बनाना यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट आप बने रहिए। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा रिस्की है, तो थोड़ा सा रिस्क लेने से बचें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एक कंपनी जो कि बीच बीच में चलती है और आज भी चल रही है, और आज के वो है तेजस नेटवर्क। अमित सर, आप देखिए ज़रा, 500 के आसपास का ये शेयर, क्या इसमें कोई पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको? क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं? अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे भी है, और अगर बाज़ार में रिकवरी रहेगी तो क्या इसमें वो दम है कि ये सर जो है? जी। ये विपुल जी, इसको तेजी ट्रिगर करने के लिए कम से कम 590 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी। अभी 515 रुपए चल रहा है, तो अगर 590 के बीच में, यानी जैसे 560 570 तक कोई पुल बैक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर एग्जिट प्लान करना चाहिए। ओवर ए लॉन्गर पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये आराम से, मुझे ऐसा लगता है 400 रुपए तक के रेट भी हमें फ्यूचर में दिखाएगा। जी, चलिए, तो ये 590 का लेवल जो है रखिए अभी ध्यान, थोड़ा समय दीजिए। अभी है 509, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाए ना, ये 9 इधर आ जाए और 0 उधर चला जाए, तब कुछ मामला जमेगा। चलिए, कोई बात नहीं, रखेंगे यहाँ पर भी नज़र। तो ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। और ज़रा एक दो हमारे जो दर्शक हैं उनका भी ट्रेंड ज़रा देख लेते हैं, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छा, ये हमारे दर्शकों का ट्रेंड पता नहीं क्यों मॉस्टिप पे जाके अटक जाता है, ये अक्सर हमने देखा है। मॉस्टिप पे सर प्रदीप जी ने ऐसा जादू किया हुआ है, हर दूसरे चौथे दिन मॉस्टिप मॉस्टिप मॉस्टिप। सर बताइए, मॉस्टिप पे क्या किया जाए, क्योंकि ये भी थीम आज नहीं तो कल ये चलेगी सर। ये बाज़ार में अगर रिकवरी रही तो अब नई नई थीमों पर ही फोकस रहेगा। आज ऑलमोस्ट फ्लैट 216 217, क्या इसका बुरा वक्त ख़त्म हो गया है या अभी ये 200 के नीचे भी जा सकता है? सर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट 2 दिन पहले एक बार 197 196 के आसपास से सपोर्ट लिया है। तो जब तक होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। फिर से अपसाइड मूव पॉसिबल है। 216 217 के आसपास का भी प्राइस है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। चलिए, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए।
नई एंट्री के लिए कौन से लेवल अभी क्या कहाँ पे शुरू करें या अभी रुके न्यू रहें? एंट्री अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर पैनिक आता है बाद में हम एक बार सोचेंगे देखेंगे। अभी बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि ऊपर के साइड से ही होल्ड कर रहे हैं, तो उनको एक हाँ। बार 197 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। न्यू एंट्री करेंगे फिर से क्वांटिटी ज्यादा होगा, फिर से कोई एवरेज कर लेंगे तो उसमें मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में रखिए, बने रहिए। ठीक है। दो शेयर लास्ट फटाफट, और ये हमारे व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चंस हैं। एक तो चूँकि ऑटो की थीम चल रही है, उसमें ऑटो एंसिलरी पे ध्यान देना चाहिए। तो अमित सर आप देख लीजिए जमुना ऑटो, और प्रदीप सर आप देख लीजिए प्रिकॉल। तो पहले जो है जमुना ऑटो पे बात कर लेते हैं। ये आशु जी पपन साहब हैं, थोड़ा इन्होंने 115 के आसपास लिया हुआ है, ऑलमोस्ट जो है ये ब्रेक इवन पर हैं। ये अगर ऑटो की थीम जो चल रही है और ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो निश्चित रूप से ये जो ऑटो एंसिलरी से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हालांकि काफ़ी चल चुका है, एक महीने में 20% से ज़्यादा की रैली जमुना ऑटो में ऑलरेडी आ चुकी है। अमित सर। सर जमुना ऑटो अगर किसी के पास लॉन्ग है, लॉन्ग करना चाहता है तो 94 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एक दो साल में मुझे ऐसा लगता है 144 रुपए तक के रेट वापस से देखने को मिलने चाहिए। यानी यहाँ पर अभी 115 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, और 144 रुपए की अगर ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 155 157 के एरिया में भी जा सकता है। 94 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बने रहना चाहिए अगर कोई लॉन्ग पोजिशन है तो। चलिए सर, ऑटो एंसिलरी में ही आपको प्रिकॉल कैसा लग रहा है? सर प्री कॉल पे अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन पेंडिंग है। अभी 621 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार आपको ये स्टॉक 595 590 तक एक बार मिल सकता है, तो उसके लिए एक बार वेट कीजिए। और जिनके पास पोजीशन है एज ए इन्वेस्टमेंट बने रहिए, अच्छा कंपनी है, एज ए मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो। चलिए, ये बात है, और इसी के साथ इस थीम को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त।